नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और न्यूज आवर के साथ मैं हूं बिंदिया। ये नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अपनी पार्टी का केंद्र पर आरोप, कहा जनतंत्र का उड़ रहा मजाक, बोले अल्ताफ बुखारी। केंद्र की नजरअंदाजी पर बोले हर्षदेव, कहा सांसद में लग रहे देश विरोधी नारे, जम्मू के नागरिकों को मिल रहा केवल आश्वासन। और हैदरपुरा जांच पर आ रही मिलीजुली प्रतिक्रिया। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा आज परिसीमन रिपोर्ट की नई सिफारिश और जम्मू कश्मीर के भूमि कानूनों में संशोधन के खिलाफ एक विरोध रैली निकाली गई। रैली के दौरान संबोधन में पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा कि परिसीमन आयोग और सिफारिशें केवल एक दिखावा है। केंद्र सरकार पर कश्मीर के लोगों के हक को मारने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के संशोधनों से जनतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। ये उसके खिलाफ भी है। नंबर 3, प्रेस एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है किसी भी डेमोक्रेसी का। जैसे जम्मू कश्मीर में प्रेस को आज़ादी से काम नहीं, रिपोर्ट करने नहीं दी जा रहा है। जब तक आप लोग हकीकत नहीं बयान करेंगे, अरबाब इक़्तिदार को कैसे पता लगेगी कि सच क्या है, लोगों की उमंगें क्या हैं। नंबर 4, जो आपने कल हैदरपोरा में देखा, हैदरपोरा इंक्वायरी अभी जारी है, इन्होंने क्लीन चिट दे दी। ये कौन सी इंक्वायरी? पहले ही जम्मू कश्मीर में किसी को इन इंक्वायरियों पे यकीन नहीं था। हमें लगता था कि एक वज़ीर आज़म ने कहा था एक सच की सियासत, जो हमारी सियासत है, सच की सियासत। अगर यही करना था तो फिर ऐसे ड्रामे क्यों? हम कहते हैं उन कातिलों को पेश करो जिन्होंने उन लोगों को मारा है। वो कातिल हैं, वो कत्ल हुआ है। इंक्वायरी और नो इंक्वायरी, वो कत्ल है और कातिलों को पेश करना ही पड़ेगा। मतलब पुलिस इंक्वायरी में आपको यकीन नहीं? कैसे होगा? आज हमें बड़ा अफसोस हुआ, क्यों हमें लगता था कि शायद जो हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि यहाँ हम एक नई सियासत, एक सच की सियासत। आपको पता है हम लोगों ने गालियाँ खाई सच बोलने के लिए। हमने खाली सच बोला, आज भी हम सच बोलते हैं कि देखिए दिल्ली में जो भी लोग हैं उनको हम बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वर्गलाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर के पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जम्मू के नागरिकों की बात तो न हुई, मगर पहली बार संसद में केंद्र सरकार के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और सरकार कुछ नहीं कर पाई। हर्षदेव ने आज जिला सांबा के रामगढ़ में अपने संबोधन में जम्मू में बढ़ती बेरोजगारी और केंद्र द्वारा युवाओं को नजरअंदाज करने की बात करते हुए कहा कि इन 7 सालों में जम्मू के लोगों को केवल आश्वासन और नारे ही मिल पाए हैं। रोजगार की सूची में भी जम्मू के नागरिकों को नजरअंदाज करके पत्थरबाजों को नौकरियां दिलवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों को केंद्र की नवीन नीतियों के आधार पर खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि आज भारी तादाद में यहाँ लोगों ने शमूलियत की और पैंथर्स पार्टी में अपना विश्वास जताया है। और हम भी बॉर्डर के लोगों को यही कहना चाहते हैं कि इनकी लड़ाई पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे, इनके मुतालबों को उभारा जाएगा, इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पैंथर्स पार्टी पूरी लड़ाई लड़ेगी ताकि इनको इंसाफ मिल सके, इनको अपना हक मिल सके, यहाँ की सड़कें बेहतर हो सकें, यहाँ जो दूसरी समस्याएँ हैं, आम बुनियादी ज़िंदगी की समस्याएं हैं, उनका भी जो है वो हल हो सके। और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नारे दिए, सिर्फ जुमले दिए और इन लोगों में आज एक मायूसी का आलम है और इसीलिए लोगों ने यहाँ ये प्रोग्राम तय किया हुआ था जिसमें आज हमने शमूलियत की है और उम्मीद रखते हैं कि लोगों का इसी तरीके से अगर सहयोग मिलता रहेगा तो बॉर्डर बेल्ट जो है वो पैंथर्स पार्टी आने वाले वक्त में इसके हालात को सुधारने में बिल्कुल कामयाब होगी। और जम्मू कश्मीर में दिख रही सियासी उथल पुथल के बीच आज कई सरपंच और पंचों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने नए कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि देश का बच्चा बच्चा भाजपा और प्रधानमंत्री की नीतियों पर भरोसा जता रहा है। जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। सारी दुनिया जानती है कि जिस प्रकार मोदी साहब ने जनता की भलाई के काम किए और जम्मू कश्मीर की जनता का ख्याल मोदी साहब ने रखा, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जम्मू संभाग के हैं या कश्मीर घाटी के हैं, आज सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर देश और समाज के लिए काम करना चाहते हैं।
मोदी साहब का मिशन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे सहयोगी जो नौशहरा से हैं, वहाँ की बीडीसी की चेयरपर्सन श्रीमती नीना शर्मा जी, वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष संजीव दत्ता जी और हमारे भवानी मंडल के मंडल अध्यक्ष श्रीमान छोटूराम चौधरी साहब और बाकी तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। वहीं हैदरपुरा जांच पर सवालिया निशान लगाते हुए आज पीसी अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये जांच प्रकरण अपेक्षित तर्ज पर खड़ा हुआ है। सैकड़ों दिखावटी जांचों में एक और नई कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है। जांच एजेंसियों पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि इस जांच को भी किसी भी पक्ष में मोड़ने की पूरी गुंजाइश रखी गई है, जैसा कि पहले भी देखा गया है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा की एक मिसाल के रूप में बांडीपुरा के बटपोरा नेसबल के निवासियों ने एक अनूठी पहल में अपने गांव के लिए सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से इस बारे में गुहार लगाने के बावजूद भी जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो लोगों ने इस काम का बीड़ा उठाया और युवाओं ने इस सड़क मार्ग को बनाने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग से जुड़ी परेशानियों से अब उन्हें निजात मिल पाएगी। मसल सफाई दुनिया वफाई उकबा सदाई सैला मुदाय पादशाह यह कैसा इंसान ये जमीन पे वाय तम कोई खंबी असल जज्बा तुल सो आखरत मज दोयम वत खसान यपर अल्लाह ताला कर यारी यम ये ताउन करान गाम बरादरी तमाम कह मुतमयन माजन बेन जुलम वातान पकुन बनान टुकुन बनान कह कल शुरा फुट कह कल 20 फुट कह कल 15 फुट तो बड़ शुक्र गुजार अत मज अगर यम वत साफ गसन कि इन वाजन पुई कर ब्रोकुन आराम नत दो खो दो सु सख्ती बढ़ान कि यानी जन कह हेक कुन मंजिलस वातित योतान यथ यह ताउन यी दिन यह कड़ हेल शरी कर गाम बरादरी कर गाम मुतमयन तो तुम कड़ियो सा यह अपर कल कल अत असली मुदा अमिक कल तो वो गो यह काफी बड़ अपर हे कल तनित तो सड़क तनित। कठुआ के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले 2 सप्ताह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां का डायलिसिस यूनिट 2 सप्ताह से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से मरीजों की जान पर बनाई है। मरीजों और उनके परिजनों ने जिला आयुक्त से मामले का संज्ञान लेने की गुहार लगाते हुए जल्द से इस यूनिट की बहाली की मांग की। मेरी एज मैंने 7-8 साल हो गए डायलिसिस करवाते और पहले मैं सुपर च करवाता रहा सी। हूँ मैं जो 2.5 साल बने तो मैं इतने डायलिसिस करवा रहा सी। अदू तक कोई 10-12 डायलिसिस सेंटर खराब हो चुके हैं तो मैनू बड़ी परेशानी क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मैनू ना ड्राइविंग भी नहीं आती, बड़ी मुश्किल है। पहले मैनू मेरे डैडी रिटायर सी, उनकी भी लक खराब है तो बड़ी मुश्किल मैं ले जाते सी स्कूटी पर, मगर हूँ वो भी खुद CID पेशेंट बन गया, वो चल नहीं पा रहे हैं खुद। तो अभी मुझे कभी इनसे मिन्नत करनी पड़ती है, कभी ऑटो में बैठ के चला जाता हूँ। मैं अब जब यहाँ से करा तो मुझे बाहर जाने में बड़ी मुश्किल है, तो मिल नहीं सकते ना। मुझे गाड़ी भी अगर मैं ऑर्डर करूँ तो वो कम से कम 5,000 लेगी वहाँ जाने के लिए। जब जिला सांबा में आज एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई जब एक दुकान में अचानक आग लगने का हादसा पेश आया। विजयपुर स्थित एक पारस राम एंड सन्स के रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में आग लगने से काफी माली नुकसान हुआ। हालांकि हादसे में किसी भी जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। लोगों और दमकल कर्मियों के सहयोग से आग पर जल्दी काबू पा लिया गया, जिससे आसपास के घरों तक आग को पहुंचने से रोकने में मदद मिली। लोलाब घाटी अपने जलवायु खतरों और कठिन इलाके के लिए जानी जाती है, लेकिन भारतीय सेना ने हमेशा ऐसे कठिन समय और कठिन राहों में राहत प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसी ही एक घटना में जोरावर गैरिसन गर्जर पट्टी उत्तरी लोलाब के तरियान गांव की एक गर्भवती मां को राहत देने के लिए आगे आई इंडियन आर्मी, जिसे अचानक प्रसव पीड़ा हुई। इस गांव में हाल ही में हुई बर्फबारी और किसी भी नागरिक परिवहन की अनुपलब्धता के कारण भारतीय सेना ने अब्दुल हमीद की पत्नी श्रीमती हनीफा बेगम को सहायता प्रदान की और उन्हें समय पर अस्पताल ले जाने में उनकी मदद की। उनके पति और परिवार ने इस भाव से गहरा स्पर्श लिया है और भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त किया है। जो उसने हमारी मदद की यहाँ तक
वो आए हमारे साथ चल के घर तक, और मैं शिव साहब का भी शुक्रिया करता हूँ जिसने यहाँ तक और हमारी भेजी और मदद की हमारी। देखने में मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है, बाप का नाम अब्दुल हमीद मोगल है। शुक्रिया। केपी पाइन हंजवारा के लोगों ने आज पीडीडी विभाग के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को कुछ देर तक बंद कर दिया। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोग इलाके में पेयजल और बिजली आपूर्ति की मांग कर रहे थे। तहसीलदार सिंहपोरा और एसएचओ पटन सहित एडब्ल्यू पीडीडी ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को तत्काल मामले का संज्ञान लेने का आश्वासन देते हुए राजमार्ग को फिर बहाल किया। इसके लिए हम और वर्कआउट करते हैं, तो सो दैट पावर विल बी गिवन टू दीज कंज्यूमर्स। मैंने बोला कि कट्स हो रहे हैं फ्रॉम रिसीविंग स्टेशन ओवरलोडिंग की वजह से। अभी हमने फॉल्ट्स बहुत मिनिमाइज किए हैं, फॉल्ट्स अब नहीं आ रहे हैं एल्यूमिनियम केबिल पे, तो और जो भी कट्स हो रहे हैं वो रिसीविंग स्टेशन से हो रहे हैं। वहाँ पर वो एडिशनल ट्रांसफार्मर भी लगाएंगे, अभी नहीं लगाया है, तो इनको तो ये ऑप्टिमल पावर इनको मिलेगा। इसमें इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली हम कर्टेलमेंट के हिसाब से पावर चला रहे हैं। इसके साथ ही समाचारों का ये संकलन यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति, और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।